तीर्थों के राजा हैं। अब प्रयागराज ने सोचा कि जब राजा तो बन ही गया हूं तो क्यों ना एक छोटी सी बैठक लगाऊं, देखूं कौन कौन तीर्थ आते हैं। तो प्रयागराज ने एक छोटी सी बैठक लगाई, सारे तीर्थों को बुलाया। अब उसमें भैया छोटे से छोटा तीर्थ पहुंचा, बड़े से बड़ा तीर्थ पहुंचा, सारे तीर्थ वहां पर एकत्रित हो गए, लेकिन श्रीधाम वृंदावन नहीं गया। अब प्रयागराज पहुंचे ठाकुर जी के पास, कहा प्रभु आपने मुझे कैसा राजा बनाया है, प्रजा मेरी बात ही नहीं मानती। भगवान ने कहा क्या हुआ, क्या बात है। प्रयागराज बोले प्रभु आज मैंने एक छोटी सी बैठक रखी, उसमें सारे तीर्थों को बुलाया, छोटे से छोटा तीर्थ आया, बड़े से बड़ा तीर्थ आया, लेकिन एक छोटा सा धाम वृंदावन नहीं आया। जैसी महाराज वृंदावन का नाम सुना, ठाकुर जी कहने लगे प्रयागराज मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, कोई धाम नहीं है, वृंदावन मेरा घर है, मेरा हृदय है, जहां मैं निवास करता हूं। कहते हैं सप्तपुरियां हैं, काशी, कांची, अवंतिका, मथुरा, पुरी, द्वारावती, ऐसी 7 पुरियां हैं। जहां व्यक्ति प्राण त्यागता है तो पापी व्यक्ति हो या पुण्यात्मा व्यक्ति हो, उसकी सीधी मुक्ति होती है, सीधा भगवान के धाम जाता है। काशी में व्यक्ति प्राण त्यागे तो यहाँ भगवान भोलेनाथ अंत में उसके दाहिने कान में राम कह देते हैं तो उसका उद्धार हो जाता है। मथुरा में कोई प्राण त्यागे तो भूतेश्वर भगवान उसके कान में राम कह देते हैं, उसका भी उद्धार हो जाता है। उज्जैन में कोई प्राण त्यागे तो वहां भी महाकालेश्वर उसके कान में राम कह देते हैं तो उद्धार हो जाता है। 7 पुरियों का अपनी अपनी जगह पर महिमा है। लेकिन एक दिन माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि प्रभु इन 7 पुरियों में से सबसे ज्यादा महिमा किसकी है। भगवान शंकर माता पार्वती से कहने लगे देवी ये जो 7 पुरियां हैं, इन 7 पुरियों में से सबसे ज्यादा महिमा मथुरापुरी की है। कहा मथुरापुरी की क्यों है। तो भगवान शंकर बोले देवी मथुरापुरी की महिमा इसलिए ज्यादा है क्योंकि मथुरापुरी 84 कोस ब्रजमंडल के बीच पड़ती है और इन 7 पुरियों में मुक्ति को मांगना पड़ता है, लेकिन ब्रज में वृंदावन में मुक्ति को मांगना नहीं पड़ता, यहाँ सहज में मुक्ति बंटती है। ये जो कथा है ये पद्म पुराण के पारायण में कथा है, जो भगवान शंकर स्वयं माता पार्वती से कह रहे हैं कि देवी वृंदावन में ब्रज में मुक्ति मांगनी नहीं पड़ती, यहाँ बंटती है मुक्ति। अब किस तरीके से मुक्ति बंटती है। भगवान शंकर बोले देवी ब्रज में 4 प्रकार से मुक्ति बंटती है। 4 प्रकार से कैसे। कहा पहला, किसी व्यक्ति का यदि जन्म वृंदावन में हो जाए, ब्रज में हो जाए, जन्म संस्कार ब्रज में हो जाए, फिर वो कहीं पर भी जाकर रहे, कहीं पर भी उसकी मृत्यु हो तो फिर भी उसकी मुक्ति संभव है क्योंकि उसका जन्म संस्कार ब्रज में हुआ है। और कहा दूसरी बात, जन्म भी व्यक्ति का ब्रज में ना हुआ हो, देश विदेश का भी रहने वाला हो, यदि उस व्यक्ति का दीक्षा संस्कार वृंदावन में हो जाए, फिर वो कहीं पर भी जाकर रहे तो उसकी मुक्ति होती है क्योंकि उसका दीक्षा संस्कार ब्रज में हुआ है। कहा दूसरे तरीके से मुक्ति मिलती है। और कहा तीसरे तरीके से सुनो, कोई व्यक्ति कहीं विदेश का भी रहने वाला हो और यदि आकर वो ब्रज में प्राण त्याग दे तो महाराज उसको मुक्ति मिल जाती है। कहीं का भी रहने वाला हो, यदि श्री जी की कृपा से उसके प्राण ब्रज में छूट जाएं तो उसको मुक्ति मिलती है। और कहा चौथी प्रकार से सुनो,
कैसी महिमा है यहाँ वृंदावन की। जन्म भी वृंदावन में ना हुआ हो, दीक्षा संस्कार भी वृंदावन में ना हुआ हो, मृत्यु भी वृंदावन में ना हुई हो, किसी और जगह जाकर उसकी मृत्यु हुई हो और उसकी देह को लाकर यमुना के किनारे पर यदि अंतिम संस्कार कर दिया जाए तो उसकी जो देह है, जो तन है, वो ब्रज की रज में मिल जाए तो भी उसकी मुक्ति हो जाती है। इन 4 प्रकार से ब्रज में मुक्ति बटती है, मांगना नहीं पड़ता। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताओ। मुक्ति ठाकुर जी से कहती है प्रभु मेरी मुक्ति का साधन क्या है, मेरी मुक्ति बताओ। ठाकुर जी कहते हैं ब्रज रज उड़ मस्तक लगे सो मुक्ति मुक्त है जात। ब्रज की रज यदि मुक्ति के भी मस्तक पर लग जाए तो वो भी मुक्त हो जाती है। अब यहाँ पर विशेष बात ये है कि ब्रज की महिमा इतनी अनंत क्यों है। तो यहाँ पर बताया है कि ब्रज की जो महिमा है वो वृंदावन की रज की महिमा है। और रज की महिमा क्यों है? कहते हैं तीर्थों के राजा कौन है? तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज, है ना। और प्रयागराज वृंदावन में क्या करते हैं? प्रयागराज का कार्य क्या है वृंदावन में? श्री राधा रानी के पग पग पर प्रयाग जहां के सब के केली कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तर तर पे बसत जहां अयोध्या निवासी हैं। गोपिन के द्वार